श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत है। कहाँ लगी करो बड़ाई, राम जी के और हनुमान जी के चरित्र की कितनी महिमा गाएं, कोई गा नहीं सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, कहना मुश्किल है। लेकिन हनुमान जी का एक भाव हमें बहुत प्यारा लगा। हनुमान जी एक चीज के बड़े रसिक हैं, पूछो किसके? भगवान की कथा सुनने की। इसलिए उनका नाम पड़ा राम कथा रसिक वीर हनुमान। राम कथा रसिक, जहां भी प्रभु की कथा होती वहां हनुमान जी पहुंच जाते। और ये भी बोले तो बुराई नहीं, परभणी के इतने बड़े पंडाल में हमारा तो मानना है किसी ना किसी रूप में हनुमान जी जरूर बैठे होंगे, कथा सुन रहे होंगे। क्यों? हनुमान जी का स्वभाव है, जहां कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं, और जहां हनुमान जी नहीं होते हैं वहां कथा भी नहीं होती है। अच्छा, एक और हनुमान जी की दूसरी आदत, हनुमान जी कभी तृप्त नहीं होते कथा सुनकर। और कितनी अच्छी बात है, हम लोग वासनाओं से तृप्त नहीं होते, हनुमान जी जो है उपासना से तृप्त नहीं होते। कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को एक संकेत देना चाह रहे हो, हम लोगों को भी, कि हम लोगों को वासना से तृप्त नहीं अपितु उपासना से तृप्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे समझो, जो दे वो देवता, जो कुछ दे वो देवता, और जो छुड़ा ले वो दानव। जो दे वो देवता, और जो छुड़ा ले और वो जो दानव, और जो कभी तृप्त ना हो वो मानव। जो कभी तृप्त ना हो, और आदमी कभी तृप्त होता ही नहीं है। आदमी तो ठीक है, ये आदमी की खोपड़ी खतरनाक है, इसलिए इसका नाम ही है खोपड़ी। खो गई और पड़ी है, इसलिए ये है खोपड़ी। और खोपड़ी इतनी खतरनाक है, मकान बन जाए, अब तो ठीक हो, मकान बन गया, आप किराए के मकान में रहते थे, खुद का मकान हो गया, अब तो ठीक है। अरे बोले मकान तो बन गया, मार्केट जाना पड़ता, मोटरसाइकिल और हो जाए। अरे ठीक है यार भाई, चलो मोटरसाइकिल ले लो, अब तो संतुष्ट हो। बोले संतुष्ट तो हैं, पर क्या बताएं, बरसात आ गई, अब तो कार चाहिए थी। अरे भाई ठीक है, कार मिल गई, अब तो प्रसन्न हो, अब जाओ, अब तो संतुष्ट हो। बोले कहाँ संतुष्ट हैं, कार तो हो गई, जरा व्यापार और बड़ा हो जाता। व्यापार बड़ा हो जाए, फिर तो मुंबई में एक मकान और हो जाए। मुंबई में मकान हो गया, फिर बोले अब दिल्ली भी बार बार जाना पड़ता है, एक फ्लैट तो वहां भी होना चाहिए। अच्छा, फिर और तो कुछ नहीं, कई बार मीटिंग में जाना पड़ता, जाम लग जाता। अगर हेलीकॉप्टर खुद का हो, जाम से बच जाएंगे। देखो कितनी विचित्र बात। ये मन है, मन मरता नहीं। काम और खाज जानते हो? खुजली, खुजली जितनी खुजाओगे उतनी बढ़ेगी। ऐसे ही काम जितना भोगोगे उतना बढ़ेगा। लेकिन हनुमान जी में बहुत अंतर है, हम में और हनुमान जी में यही अंतर है। हम लोग काम को पूर्ण करने के पीछे पड़े रहते, वो राम को पाने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। और जो राम को पीछे पाने के लिए पीछे पड़े रहते और उनकी कथा सुनते, वही हनुमान के जैसे हैं। क्योंकि राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो भगवान की कथा सुनने के लिए आतुर होता है, उसी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास होता है। किसका वास होता है? राम जी का। और जो राम जी की कथा नहीं सुनते, उसके हृदय में नींद देवी का वास होता। नींद जानते हो? निद्रा बड़ी खतरनाक। गंदी बातें करवाओ, पूरी रात नहीं आएगी। रामचरितमानस की किताब हाथ में दे दो, इतनी जल्दी आएगी कि लगेगा कब बिस्तर मिल जाए। नींद बड़ी खतरनाक, और नींद इतनी खतरनाक, कथा में तो इतनी गजब की आती है, आहा, फिर कहना ही क्या। लेकिन किनको आती? जिनके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं, जिनके हृदय में पाप है, और पाप नींद का बाप है।
पाप नींद का बाप है। तो जिसके हृदय में पाप है उसे नींद आती है, लेकिन जो कथा में बैठकर जिसके हृदय में भक्ति है उसे भगवान की भक्ति, भगवान की कथा में आनंद आता है। हनुमान जी राम कथा सुनकर तृप्त नहीं होते। हम लोग वासनाओं से तृप्त नहीं होते। खोपड़ी, हम खोपड़ी पे बता रहे थे। एक आदमी एक राजा के पास गया मांगने। राजा ने कहा डाल दो मोहरे। मंत्री ने मोहरे डाल दी, पात्र नहीं भरा। राजा बोले पात्र भर दो, कुछ जवाहरात डाल दो, कुछ स्वर्ण डाल दो, कुछ आभूषण डाल दो। जितना खजाने में था सब डाल दिया, पात्र नहीं भरा। राजा का दिमाग खराब। राजा ने कहा ये कौन सा पात्र है जो इतना पूरा खजाना डाल दिया फिर भी भरा नहीं। जब राजा देखने गया पात्र को देखकर बोला जरा उल्टा करो, ये कौन सा पात्र है। जब उल्टा किया तब पता लगा ये खोपड़ी का पात्र है, इंसानी खोपड़ी का पात्र है। ये कितना भी डालो भरता नहीं है। लेकिन हनुमान जी कितनी भी कथा सुन ले तृप्त नहीं होते हैं। हनुमान जी का रस कथा में है, मानव का रस वासना में है। लेकिन जो मनुष्य वासना का रस त्याग कर भगवान की कथा के लिए दौड़ा आता है वही हनुमान जी को पा जाता है। हनुमान जी का पता पूछने वाले सुन लो। कई लोग हमारे पास आते, महाराज जी आप तो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त, हनुमान जी का पता बताओ। हमने कहा भाई मोबाइल नंबर होता तो देते, मोबाइल नंबर नहीं है, पता बता देते हैं। क्या? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। अच्छा, अब तुमसे भी कोई पता पूछे तो क्या बताओगे? कहाँ मिलेंगे राम हनुमान जी? कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे बोलो? मुंबई में, दिल्ली में, कहाँ थाईलैंड में? कहाँ मिलेंगे? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने दूसरा भी जवाब दिया। राम द्वारे तुम रखवारे, होते नया गया बिनु पैसा। हनुमान जी महाराज का परिचय ही है कि राम जी के द्वार पर हनुमान जी बैठते हैं। तो मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, मेरे परभणी के सदस्यों, याद रखना जहां राम कथा होगी वही हनुमान होंगे, और जो राम कथा में आएंगे वो हनुमान को पा जाएंगे। हनुमान जी को पाने का यही सर्वोत्तम और सरल उपाय। हनुमान जी में तीनों चीजें हैं, सेवा, भक्ति और ज्ञान। सेवा किसकी? राम जी की। भक्ति किसकी? राम जी की। ज्ञान कैसा? राम जी को पाने का। हम नहीं कह रहे, कभी रामायण पढ़ो तो परिचय आता है। सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस राखे राम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज ने राम जी को पाया तो राम नाम जप कर। कैसे पाया? श्री राम जय राम बोलो। जय राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम
करके हनुमान जी ने राम जी को पा लिया।